जब साधक ध्यान करने बैठे तब सबसे पहले श्वासों को खींचे और छोड़े। जब भजन के लिए बैठे, जरूर करो यार, आसन में बैठो, करके देखो, बहुत लाभ मिलेगा। सीधी श्वास खींचो, आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो, फिर आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो। ऐसा 10 बार करो और फिर ये विचार करें कि मैं संसार का चिंतन छोड़ करके अब भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में लग रहा हूं। भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करे और जब जब मन जहां जहां जाए वहां से हटा हटा करके प्रभु में लगाने की कोशिश करे, या जहां जहां मन जाए वासुदेवा सर्वम, सब में भगवान है, ऐसी भावना करे। भगवान के नाम का जप करे, पर जप में 2 बातों का ख्याल रखे। ये बहुत अनुभव की बात बताई जा रही। आप ध्यान देना, जल्दी जल्दी नाम जपने में, नाम जब चल रहा हो मन भाग जाएगा, और उसको ब्रेक में लगाओ और धीरे से लाओ। राधा राधा, और वो विचलित होगा। अब इतने में हम लिख दिए पूरा राधा राधा। अब अपने तो बता रहे हैं, ने पूरा मंत्र पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा ऐसे लिखा, पूरा दिखाई देना चाहिए। हर बार हर जप में हर बार मंत्र पूरा लिखना है, हर बार पूरा मंत्र दर्शन करना है और मंत्र सुनना है। भागने का चांस ही नहीं रहता। अब राधा 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 राधा, अब ये पूरा प्लानिंग करता रहेगा, राधा राधा चलता रहेगा। कह रहे हैं कि नाम जब करे पर 2 बातों का ख्याल रहे। एक तो नाम के उच्चारण को पूरा सुनाई देना चाहिए, और दूसरा नाम के जप में अंतराय बीच में नहीं आना चाहिए। राधा राधा, इतने में एक राधा और हम बोल सकते थे। खाली नहीं जाना चाहिए, लंबा खींचो, अंतराय मत रखो, सुनो और देखो। उसी नाम को देखो लिखा है कि नहीं सामने तुम्हारे, उसी को सुनो। बहुत आराम से जपना। कोई गिनती से भगवान मिलते हैं क्या? भगवान गिनती से नहीं मिलते। सब गिनती पिनती तो शुरुआत की बातें हैं। मन को डुबाना है। माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाई। सुमिरन तो राधा राधा, हृदय द्रवित हुआ जा रहा है, राधा राधा पुकार रहे हो। राधा भले ही कम जप हो, लेकिन ध्यान पूर्वक जप हो। अब उसको अभ्यास मत छोड़ना आप लोग। 1000 बार ऐसे कहे राधा राधा राधा, 1000 बार, और 100 बार ऐसे कहे, और 1 बार ऐसे। 1 बार आपने मानसिक किया तो 1000 बार वाचिक का फल प्राप्त होगा। 1000 बार राधा राधा वाचिक का फल एक मानसिक में, पर पूरा तन्मयता पूर्वक। पर इसको लेकर के आप वाचिक मत छोड़ देना, नहीं तो किसी काम की नहीं रह जाओगे। क्रम बाई क्रम जब आता है, वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक, तब वो सिद्ध हो जाता है। जिस नाम का उच्चारण किया जाए, मन के नेत्रों से निगरानी रखी जाए कि पूरा लिखा कि नहीं लिखा। पूरा आराम से लिख करके, सुन करके, तब आगे बढ़ो। अभ्यास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक नाम, अब देखो ये बहुत चतुर साधक के लिए बात बता रहे हैं। अगर आपका मन बहुत भाग रहा है, आपको वश में करना है, एक नाम उच्चारण कीजिए दूसरा, और लिखिए दूसरा। उच्चारण हो रहा है राधा राधा, और लिख रहे हैं निज मंत्र। उच्चारण कर रहे हैं हम और कुछ, लिख रहे हैं कुछ और। भाग कहां भाग के जाएगा? भागने, और ऐसा ज्यादा देर कर नहीं सकता कमजोर साधक। प्रवीण साधक कर सकता है। चतुरासी जी चल रही है अंतर में, और ऊपर राधा वल्लभ नाम लिखता चल रहा है। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, और अंदर चल रहा है चतुरासी जी के पद एकदम। उस समय फिर एक शब्द किसी का सुनना, एक इशारा भी बात करना बर्दाश्त करें, क्योंकि डबल चल रहा है। छूटने का कोई सवाल नहीं है, तो बस अब डबल चल रहा है। चतुरासी जी का पद छूटना नहीं चाहिए, ऊपर राधा वल्लभ लिखना बंद नहीं होना चाहिए। मन को फंसाओ। और उपाय बता रहे हैं, भौरे की तरह गुनगुनाते हुए नाम मंत्र।
बस गुनगुना रहे हैं, अंदर निज मंत्र चल रहा है, उसको दिमाग में पूरे छाए हुए हैं। और बता रहे हैं उपाय, राग रागिनियों की धुन में मिला करके, किसी भी ध्वनि में, फिल्मी ध्वनि में ऐसे ही जोड़ लिया उसको, अपना मन जिस ध्वनि में लग रहा है उसी ध्वनि में जोड़ लिया और राग रागिनी ध्वनि में लेकर के उसको गान कर, बार बार गान कर। जब इस तरह हम नाम में बार बार मन को लगाते हैं तो हमारा अभ्यास दृढ़ होता है। अभ्यास करते हुए फिर नाम की जगह रूप जागृत होने लगता है। भगवान विराजमान है, एक एक अंगुली से लेकर के पूरे टखने, घुटने, कमर, उदर, वक्षास्थल, कंठ, मुखारविंद, नेत्र, पूरा दर्शन हो रहा है। फिर मन जाने की गुंजाइश, ये बहुत आगे चल करके, ये प्रारंभ में नहीं है। ऐसे कोई चित्र ही नहीं बना भगवान जैसे हैं, ऐसा चित्र ही नहीं है, कोई चित्र नहीं। जो नाम भगवान के द्वारा भगवान का रूप सौंदर्य प्रकाशित होता है, न वो स्याही है, न वो चित्रकार की जो बुद्धि है वो सरस्वती जी ने रची है, और भगवान वो है जिन्होंने सरस्वती जी को रचा है। कैसे कोई कल्पना कर सकता है भगवान की? पर जब सर्वत्र भगवान है तो उस चित्र में भी भगवान है, ऐसा हम मान लेते हैं और आराधना करते हैं, तो फिर असली भगवान का रूप आता है। जब मन को हम बार बार नाम में लगाते हैं, तो जब मन भगवान के नाम में लग जाता है तो फिर नाम से रूप देखी, रूप नाम आधीना, नाम प्रकाशित हो जाता है।